नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धन की दिशा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिरी कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ पॉइंट्स नीचे नेगेटिव में ही बंद होते हैं। दोस्तों, ऐसा क्या कारण है कि इंडियन मार्केट में हर दिन गिरावट हो रहा है? जी हाँ दोस्तों, आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण जो है एफआईआईज़ का यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का लगातार इंडियन मार्केट से पैसा निकालना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इन एफआईआईज़ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है हर दिन सेलिंग कर रहे हैं। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जो सेलिंग ना कर रहे हो, और उसी के अपोजिट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हर दिन बाई कर रहे हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो ऐसा ही गेम चलता है। जब एफआईआईज़ अपना सामान जब बेच रहे होते हैं इंडियन मार्केट में, तब डीआईआईज़ खरीद रहे होते हैं। जब डीआईआईज़ बेच रहे होते हैं तब एफआईआईज़ उसको खरीद रहे होते हैं। तो दोस्तों, अभी से कुछ दिन पहले से जब से इंडियन स्टॉक मार्केट जब ऊपर टोटल ऑल टाइम हाई बना के जब से गिरी है, तब से एफआईआईज़ हर दिन बेच रहे हैं और उसके जस्ट अपोजिट जो है डीआईआईज़ खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली आपको पता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से मार्केट इतना ऊपर नहीं भाग सकता है। तो इसको ऊपर और नीचे गिराने के लिए जो बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे डीआईआईज़ और एफआईआईज़ होते हैं, उन्हीं का कारण होता है। तो अभी जैसे दोस्तों बड़े प्लेयर जो एफआईआईज़ है और वो अपना अभी पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए इसका एक सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है मार्केट गिरने का, वो एफआईआईज़ ही है। जो एफआईआईज़ है वो लगातार हर दिन सेल कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इजराइल और ईरान के बीच तनाव। दूसरा बड़ा कारण इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता हुआ तनाव है। दोस्तों, इस क्षेत्र में हाल के दिनों में जो लड़ाई छिड़ी है उसे पूरी दुनिया के निवेशकों को हिला के रख दिया। इजराइल और ईरान का ये संघर्ष सीधे तौर पर तेल की कीमतों को प्रभावित करता है, और जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है, खासकर उन इंडस्ट्री पर जो तेल पर निर्भर करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, एविएशन और केमिकल इंडस्ट्री। ऐसे समय में निवेशकों को अनिश्चितता से घबराने का डर लगता है। इसीलिए कोई जो इन्वेस्टर्स भी हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो पूरा अपना पैसा जो है वो पूरा मार्केट में नहीं लगा पाते, क्योंकि उनको एक अनसर्टेन रहता है। जब भी कोई ऐसा अनसर्टेन रहता है तो कोई भी इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करने से डरता है। अब आप ही को दोस्तों मैं बोलूँगा कि कोई ये चीज़ है जहाँ यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कोई सर्टेन नहीं है। आपका हो सकता है कि रिटर्न ना आए, हो सकता है कि ये इसमें कुछ निगेटिव चीज़ हो जाए। तो जो जैसा भी आपको अगर मैं ऐसा बोल दूं तो आप ही खुद डरिएगा कि हाँ, मैं इसमें पैसा क्यों लगाऊं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी अनसर्टेनिटी बन के आ रही है, इससे इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को ही नहीं दोस्तों, जो एफआईआईज़ और डीआईआईज़ हैं इनको भी डर लग रहा है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डर लग रहा है, और इससे अनसर्टेनिटी बन रही है, जिसके कारण मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है। जो तीसरा दोस्तों कारण है भारत और कनाडा के बीच तनाव। अभी जैसे ही दोस्तों आपको पता है पिछले कुछ दिनों से आप जैसा देख रहे होंगे कि भारत और कनाडा के बीच जो बढ़ते हुए तनाव हैं। अब इसमें दोस्तों हो क्या रहा है कि जैसा इस यहाँ पे भी जो इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेनिटी की माहौल आ गया है। अब इसमें आपको पता है कि जो कनाडा के आसपास के जो देश हैं, लाइक यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये इनके यहाँ की भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपको पता है हेवली इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं। बट दोस्तों, अब हमारा और जो कनाडा और भारत के बीच जो अभी हाल में रिलेशन चल रहे हैं वो बहुत निचले स्तर पे चल रहे हैं, जिसके कारण भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिससे जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा अभी इंडियन मार्केट में नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये दोस्तों तीन जो मुख्य कारण थे ये थे। और चौथा दोस्तों एक कारण और भी है, जो एक थोड़ा सा हिडन कारण है। जैसे भी अभी ही रिसेंटली जो है आईपीओ, जो देश का सबसे बड़ा जो आईपीओ लॉन्च हुआ था वो Hyundai मोटर्स का। तो दोस्तों एक चीज़ जाननी होगी, बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी है, कि जब भी कभी ऐसे बड़े पैमाने पे जैसे एलआईसी का आईपीओ या बड़े बड़े जब कंपनीज के आईपीओ आते हैं, तो देखियो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उस आईपीओ में कहाँ से लोग पैसे लगाते हैं, कहाँ से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो रिटेल हो या बड़े बड़े एफआईआईज़, डीआईआईज़, ये इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहाँ से पैसे लाते हैं। वो दोस्तों मार्केट से ही पैसे जो लगाए होते हैं उनको निकाल के वो फिर वो आईपीओ में डालते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि उस समय के लिए जो पैसे होते हैं वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब वो पैसा जब आता है दोस्तों, तो फिर जैसे ही आईपीओ जब
लॉन्च होता है तब तक आपका पैसा भी फिर उससे उधर से रिलीज हो जाता है। देन फिर वो पैसा जो किसी को आईपीओ अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर वो पैसा फिर जो मार्केट में आता है। तो दोस्तों ये भी एक छोटा सा कारण हो सकता है कि अभी जो अपना इंडियन मार्केट है वो नीचे गिर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जब आईपीओ आती है तो ऑब्वियसली बात है कि इतने बड़े पैमाने पे पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो जो इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं और वो फिर आईपीओ के लिए वो लगाते हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक ये भी कारण है। तो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखिए दोस्तों, अभी भी अनसर्टेनिटी, आपको पता है कि जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा बनी हुई है कि कोई भी अभी जो इन्वेस्टर्स है वो बड़े मतलब डर का एक थोड़ा सा माहौल है कि आपको ये पता नहीं रहता किसी भी इन्वेस्टर्स को, किसी को, कि अगले दिन क्या होने वाला है। ईरान इजराइल में ऐसा, हमास से क्या उधर से खबर आने वाली है, अभी इंडिया और कनाडा में क्या ऐसा न्यूज़ आने वाला है। तो अभी दोस्तों जो जो एक इन्वेस्टर्स के लिए पूरा एक तरीके से जो इन्वायरमेंट अभी बना है वो बिल्कुल फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है। और दोस्तों हमेशा जो होता है मार्केट, जो हमेशा होती है फ्यूचर की तरफ ट्रेंड करती है। तो मतलब अभी जो मार्केट को जो लग रहा है, मार्केट मीन्स जो इन्वेस्टर्स को लग रहा है वो थोड़ा सा अभी अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों एंड में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मौका भी होता है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बाई करने के लिए। तो आप थोड़े थोड़े अमाउंट में जो है, आप जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसको, उसमें आप थोड़े थोड़े करके आप बाई कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए, तो आप धीरे धीरे करके आप ऐसा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्ते, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।